ईश प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्या बोलती रे पब्लिक? सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बातें करनी है। परमेश्वर का अस्तित्व जानना है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। खुदा की मौजूदगी मेरे दर्शकों, खुदा की बादशाही तुम में है। जितने मकबूल को देख सुन समझ रहे हैं, उनके बीच खुदा की बादशाही आ चुकी है। परमेश्वर का राज्य क्योंकि वे दुष्टात्माओं को देखेंगे। बदरुएं किस तरह से खुदावंद ईसा के नाम से चीखती चिल्लाती और भागती है। बदरुओं का खेल जिन आंखों ने देखा, उन आंखों में खुदा की बादशाही आ पहुंची है। खुदा की मौजूदगी, परमेश्वर का अस्तित्व जानना है तो जानना है। प्रार्थना तथा उपवास जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को
जानता है। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवास ही दिखाई दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना। भीतरी कक्ष बंद खोली में, एक खोली में जाकर उसकी कुंडी अंदर से लगाकर प्रार्थना करनी है, अकेले। वरन गैर यहूदियों की तरह नहीं, जो सड़कों पर मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। अन्य जातियां देखे इस तरह से दिखाकर की गई प्रार्थना किसी काम की नहीं एवं उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए वचन कहता है, गुप्त प्रार्थना। भीतरी कक्ष में जा, एक खोली में, बंद खोली में जा और अंदर से भीतर से कुंडी लगा। परमेश्वर को जानना है तो ऐसा ही करना अनिवार्य है। वह वही मिलेगा। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में जाना है, और जो पिता गुप्त है वह गुप्त में ही देखता है और वही प्रतिफल देता है। ऐ दुनियावी लोगों, वचन अंदर है, बाइबल। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मैं संसार का नहीं, और ना ही यह पवित्र शास्त्र बाइबल संसार में कार्यरत है। सांसारिक लोगों को यह वचन सुनाई नहीं देता, वरन जो अंदर है बिब्लिकली उन्हें। दो 2017 से पहले मैं संसार में था, तब इसके विषय अनभिज्ञ था। अध्यात्म लाइन से दूर। वरन जब अब इसे जान चुका हूं तो इसके द्वारा जब मैं भाष्य करता हूं तो अंदर हूं। संसार के ऊपर पवित्र शास्त्र वचनान्वित हो चुका है और वचन के तहत ही मकबूल बातें करता है, और मकबूल की बातें उस वचन को स्पष्ट करती है जो 9 दानों में से प्रथम और द्वितीय है। एक कुरिन्थियों 12:8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें
परमेश्वर की मौजूदगी भीतरी कक्ष में किस तरह से महसूस होवेगी। केवल जाना भीतरी कक्ष में है, बंद खोली में अंदर कुंडी लगाकर प्रार्थना करनी है, वरण कैसे? घुटनों पर आना है, हाथ जोड़ना है और आंखें बंद करनी है। मैं फिर से कहता हूं, घुटनों पर आना है, घुटने टिकाना है, हाथ जोड़ना है और आंखें बंद कर आत्मा में भरकर मुंह से शब्द निकालता है, प्रेम एवं विश्वास के तहत। और वो बातें करता है, अपनी मौजूदगी अपने भक्तों पर जाहिर करता है कि वो है। मैदान में उतरने की तैयारी हर एक की, हर भक्त की इसी तरह होवे। बगैर बंद खोली में जाकर गए कोई मैदान में उतर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। हर एक मसीहों के साथ होने वाला यह गुप्त पपलू है जिसे परमेश्वर ने स्वयं निर्धारित करा है। यही है प्रार्थना, उससे बातें करना है, वह बातें करता है। आत्मिक रिश्ता उसे रिश्ता बनाना है, यहीं से शुरुआत है। एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ, भक्त और भगवान का रिश्ता यहीं से बनता है, बंद खोली से। बगैर इसमें गए कोई सामने नहीं आता, इसे भली बात याद रखना। एवं उपवास, जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रखते, जिससे कि मनुष्य के उपवासी दिखाई दे, मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अरे लोगों, उपवास बड़ी खूबसूरत क्रिया है आध्यात्मिक जीवन में भक्तों के लिए, वरन उसमें भी झोल है। गैर यहूदियों की तरह उपवास नहीं रखना, जो दिखाते हैं, अपने चेहरे पर उदासी लाते हैं, म्लान हो जाते हैं कि हमने उपवास रखा है, देखो। वहीं पर उनके उपवास का इम्पोर्टेंस निकल जाता है, महत्वहीन हो जाता है, कुछ महत्व नहीं रहता। जो गुप्त परमेश्वर है उसे गुप्त उपवास ही अच्छा लगे। जो उपवास करता है केवल उसी को पता चलना चाहिए कि उसने उपवास किया है, अन्य किसी को नहीं। तो जो गुप्त पिता है उसे गुप्त में देखता है और उसे प्रतिफल देता है। गैर यहूदियों का उपवास करने का तरीका सबका अलग अलग है। जो थूक थूक कर जगह जगह
हमने उपवास रखा है, यह दिखाते हैं। एवं एक दूसरे से जो ईर्ष्या घृणा रखते हैं वह भी वे प्रकट करते हैं, जो कि मन में कपट भरा रखता है एक दूसरे के प्रति, वह भी उसी उपवास के दरमियान अपनी भड़ास निकालता है। उसे सामने पाकर उसके मुंह को देखकर थूकता है, तो वे अपना प्रतिफल पा चुके, उसमें कुछ महत्व नहीं। जो एक दूसरे को दिखाकर उपवास रखे, उपवास तो गुप्त है, उपवास की परिभाषा तो गुप्त है। वचन कहता है, जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो। पाखंडियों के समान जो उदास दिखते हैं एवं उपवास कर कर बताते भी हैं और सामने वाले की सांत्वना लेते हैं, वही उपवास के दरमियान केवल उसी वक्त में उन्हें सांत्वना मिलती है। बातें कर कर वे अपने लिए सांत्वना बटोरते हैं, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रखते हैं, जिससे कि मुंह मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो। सिर पर तेल लगाना है और मुंह धोना है, जिससे कि उपवास करने वाला फ्रेश रवे, दिखे, पता ही ना चले कि उसने उपवास रखा है, जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसी से उपवास सफल होवे। भक्त की परिपूर्णता उसी में पाई जावे, छोटी छोटी हरकतों में, क्योंकि शुरुआत स्वयं से होवे। कुछ भी छोटे छोटे कागज, चॉकलेट, कुछ भी वेफर के खाकर वह ऐसे सड़कों पर नहीं फेंकता जिस तरह अन्य जातियां फेंकती है। वह अपना कचरा कचरे के डिब्बे में ही फेंकता है। शुरुआत स्वयं से करता है, छोटी छोटी बातों से। और जो अन्य जातियां हैं उपवास के दरमियान एक दूसरे को देख कर थूकते हैं और जाहिर करते हैं कि वे उपवास रखे हैं, थूक थूक कर। तो जो थूकना यह प्रक्रिया है, उसे देखना भी एकदम गंदी प्रक्रिया है। और जो थूक देखता है मनुष्य, उसे देखकर भी आंखें मलिन हो जाती है। इससे जमीन पर देखना उचित नहीं लगता, वरन हल्की नजर जमीन पर रखकर चलना है ताकि उससे बचे रहो। यह परिपूर्णता की व्याख्या है जो भक्तों में पाई जावे, जो वचन के अनुसार वचन में पाया जाता है। परिपूर्ण बनो जैसा कि मैं परिपूर्ण हूं, यीशु ने कहा है। Amen. Strong. Amen.